उनका आरोप है रत्नेश सदा का, उनके कार्यकर्ता कि अशोक चौधरी दलितों को देखना नहीं चाहता। अरे भाई, ये पूरे जदयू जो है सियासी फ्रॉडों की पार्टी है। सियासी फ्रॉडिज्म के एक से एक लोग वहां बैठे हुए हैं। रे तो का भाषा वो लोग का पैतृक संपत्ति है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और ललन सिंह जी का। अच्छा। जो दलितों को रे तो के भाषा ही समझा रहे हैं, आपसे में लड़ा करके वोट के राजनीति के लिए दोनों में फूट डाल करके ये जदयू वोट लेने के लिए, राजद वोट देने के लिए दलितों को बार बार अपमानित करा रहा है। अपमानित हो रहा है दलित समाज किनके द्वारा? जदयू के द्वारा, जदयू के बड़े नेताओं के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी द्वारा। रत्नेश सदा कर रहे हैं कार्यकर्ता से क्यों अशोक चौधरी का पुतला दहन करवाओ, आखिर क्या बात हो गई? अरे भाई, ये जांच का विषय है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी द्वारा रचित ये घटनाक्रम तो नहीं है पूरा। ये दलितों को आपस में लड़ाने का काम, दलित को महादलित बनाना, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाना। जदयू के तरफ से जब भीम संसद का आयोजन कराया गया तब वहां पे जितने भी दलित समाज के मंत्री थे जो जदयू में हैं वो उपस्थित हैं। उसमें एक रत्नेश सदा भी थे और अशोक चौधरी इस जो भीम संसद का मेन आयोजक थे। लेकिन जब रत्नेश सदा भाषण दे रहे थे तब उनको शायद खींचा गया या फिर तीरा गया, ये उनका कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। रत्नेश सदा से बात करने पे एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है। कर रहे हैं रत्नेश सदा क्या कर रहे हैं? रत्नेश सदा कर रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला दहन करो, तो वही जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि सर हम बहुत नाराज हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं? कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया। देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है वो वायरल हुआ है या कराया गया है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहला चीज ये है कि ये पूरे घटनाक्रम के जनक हैं जदयू के जमींदार और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, जो पूरी पार्टी को अपने कब्जा में ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी और उनमें जो है खासी नाराजगी का मामला आया था। कहीं उसी परिदेश में अशोक चौधरी को बदनाम करने के लिए और रत्नेश सदा को इसमें एक मोहरा बना दिए हैं, कांग्रेस के संरक्षण में जाकर के यूज एंड थ्रो और ईस्ट इंडिया कंपनी फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत। कौन कांग्रेस में चल रहे हैं? कांग्रेस के फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत जदयू में दलितों को आपस में लड़ाना और अशोक चौधरी को अपमानित कराने का ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया चल रहा है। मंत्री श्री रमेश सदा के द्वारा उनका पुतला जलाओ, उनका अखबार में बोलो, ये सब हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को अपमानित कराने का काम श्री ललन सिंह जी द्वारा हो रहा है इनडायरेक्ट में। और अब दूसरी तरफ, एक तरफ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को परमानेंट मीडिया से दूर रखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अभी वायरल बीमारी से हैं, कभी ये बीमारी से है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। पूरी पार्टी राजद के कब्जे में है। जदयू आज राजद के अंदर में काम कर रहा है और राजद के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी पूरा मुख्यमंत्री का निर्णय ले रहे हैं और ललन सिंह जी, तो पार्टी पूरा ललन सिंह जी के कब्जे में है और जदयू के लोग किसी न किसी दिन राजद में विलय कर जाएंगे। ये उसी का एक प्रोग्रामिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अब कुर्सी के लायक नहीं रह गए हैं। लेकिन सर देखिए क्या था, रत्नेश सदा कर रहे हैं कार्यकर्ता से क्यों अशोक चौधरी का पुतला दहन करवाओ, आखिर क्या बात हो गई? अरे भाई, ये जांच का विषय है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी द्वारा रचित ये घटनाक्रम तो नहीं है पूरा। ये दलितों को आपस में लड़ाने का काम, दलित को महादलित बनाना, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाना और अब दलितों में मांझी और चौधरी का लड़ाई करा देना, ये सब ललन सिंह द्वारा प्रोग्रामिंग है। और ये सारे का ललन सिंह का क्या? अरे पूरा क्या ललन बात सिंह, कर रहे हैं? अरे अशोक चौधरी और ललन सिंह जी की घटना आपको नहीं पता है कि पहले ही दोनों में बहुत बड़ा भिड़ंत हो चुका है? तो वो कहीं ना कहीं उस घटना से जोड़ करके ना देखिए इस मामला को। अशोक चौधरी उनका आरोप है रत्नेश सदा का, उनके कार्यकर्ता कि अशोक चौधरी दलितों को देखना नहीं चाहता। अरे भाई, ये पूरे जदयू जो है सियासी फ्रॉडों की पार्टी है। सियासी फ्रॉडिज्म के एक से एक लोग वहां बैठे हुए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं दलितों को अपमानित करने का काम हो रहा है, दलितों को लड़ाने का काम हो रहा है, दलितों में फूट डालने का काम हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं
आप देखिए, एक समय माननीय मुख्यमंत्री जी दलितों को अपमान किए भरे विधानसभा में। जो नहीं बोलना था, एक 80 वर्षीय मुख्यमंत्री रहे हुए वृद्ध नेता को इस तरह से बिहार के सीनियर नेता को अपमानित किया गया। वही काम आज ललन सिंह जी द्वारा हो रहा है कि इनको अपमानित करा रहे हैं। अपमानित हो रहा है दलित समाज किनके द्वारा? जदयू के द्वारा, जदयू के बड़े नेताओं के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी द्वारा। आखिर क्यों अशोक चौधरी को ही क्यों पुतला जलाने की बात हो रही है? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी तुम ताम किए कि नहीं, जीतन राम मांझी का किए, उसी तरह से अब जो है श्री ललन सिंह जी के इशारे पर कहीं रमेश सदा अशोक चौधरी का करा रहे हैं। जो भी उसमें सीनियर नेता हैं सबको अपमानित कराया जा रहा है, सारे दलितों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और दलितों को कहीं ना कहीं वोट का मोहरा बना करके कि जदयू और राजद को दलित वोट दे, ये बंधुआ मजदूर हमारा रहे, ये हमारे के यहाँ वोटिंग करे और हमको सहयोग करे, इसके लिए है। देखिए, ये पूरे पार्टी दलितों को अपमानित कर रहा है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि रेतो का भाषा वो लोग का पैतृक संपत्ति है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और ललन सिंह जी का, जो दलितों को रेतो के भाषा ही समझा रहे हैं। आपसे में लड़ा करके वोट के राजनीति के लिए दोनों में फूट डाल करके ये जदयू वोट लेने के लिए, राजद वोट देने के लिए दलितों को बार बार अपमानित करा रहा है। ये अंग्रेजों के नीति पर चल रहा है। यही बात तो मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये किसी तरह से भाजपा में न जाए। दलित भाजपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गए। अशोक चौधरी और रत्नेश सदा में विवाद इसलिए है क्योंकि दलित का नेता हम है, जदयू में ये चल रहा है, आप ललन सिंह को फंसा रहे हैं। देखिए, माननीय ललन सिंह जी दोनों को किसी को नेता नहीं बनने देंगे। वो खुदे नेता है। उप मुख्यमंत्री का मामला सब फिक्स हो गया है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, सब मामला तय है। वहाँ कहाँ इस अफेयर में पड़े हुए हैं, सब मामला तय है। सब मामला तय है। हाँ, भाजपा, दलित भाजपा के साथ है, दलित भाजपा के साथ था, है और रहेगा। भीम संसद में उतना लाख आ गया, जो भीम संसद में सब गंगा नहाए वाला, सोनपुर मेला घूमे वाला था, और जो है ये सब जो जिसको कहे थे कि परमानेंट नौकरी करेंगे वो सब लोग था। 1,20,000 जी जी, शिक्षक सब था। शिक्षक तब न था और क्या था, जिसको कहे थे कि हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, जिसको कहे थे कि हम जो है आपको परमानेंट कर देंगे, वो सब लोग था। भीम संसद में दलित कौन आया था? किस एरिया में? अशोक चौधरी जी का रविदास, अशोक चौधरी जी का 1 लाख दलित के कहीं वोट मिला है? बात बतियाते हैं। अरे ये सब नौटंकी है, झूठ बोलने का है। सारे जातियों के गरीब जो है, दलित नहीं मानते नेता, सारे जातियों के गरीब लोगों का गंगा स्नान में ठहरने और खाने के नाम पर ले आए थे और सबको ठग करके भीम संसद करके चलता किए। चौधरी समाज के नेता अशोक चौधरी नहीं है। अरे भाई, कौन समाज के नेता है? जाके उनके समाज से पूछिए ना, उनके समाज के नेता पूछिए। उस ललन सिंह जी से जाके समझिए ना कि कौन कौन। ललन सिंह मानेंगे तब ना, ललन सिंह जी मांगेंगे तब ना कि वो नेता हैं। ललन सिंह मानिए न रहे हैं। ये दोनों को जब से इटालियन लोगों से संपर्क हुआ है और फूट डालो शासन करो के नीति पाए हैं, ये दोनों को भिड़ा करके आपस में नेता कहीं बन ही नहीं देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल हम कर लेते हैं, क्या रत्नेश सदा का अपमानित हुआ है वहां पे भीम संसद में? अरे भाई, पूरे दलित समाज अपमानित हुआ ना, आपस में दलितों को लड़ा करके। जदयू तो दलितों को अपमानित कर रहा है, वहां भी रेतो हुआ दलितों के साथ। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि व्यक्ति के साथ हुआ, वहां दलित समाज को रेतो किया गया। सदन में मुख्यमंत्री जी किए, वहां जो है कौन किया से आपके पास वीडियो है, ये है, देख लीजिए। कौन किया? आप देख लीजिए। कौन किया? मुख्यमंत्री जी और कौन मंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी और अशोक चौधरी जी के साथ सारा लोग। देखिए ना भाई क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक चौधरी जी के पिताजी को पुष्पांजलि करने के जगह पर उन्हीं को पुष्पांजलि कर दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये पूरा मामला भीम सांसद से जुड़ा हुआ है। रत्नेश सदा कर रहे हैं कार्यकर्ता से कि पुतला जलाओ। किसका जलाओ? तो मंत्री अशोक चौधरी का। क्या वजह है? क्योंकि उनको भीम संसद में जब वो अपना भाषण दे रहे थे, जब वो अपना वक्तव्य बोल रहे थे, तब उनको पीछे से खींचा गया और कहा जा रहा है कि सर आपको अपमानित किया गया। उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बात किए तो अरविंद सिंह का क्या कहना है? अरविंद सिंह का कहना है कि ललन सिंह के बहकावे पे ये सब हो रहा है।
तो बहरहाल ललन सिंह की क्या इसमें योगदान है, क्या अशोक चौधरी का योगदान है और क्या रत्नेश सदा का योगदान है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।